हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल सेकंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है एटीडी, दैट इज अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। यूनिट नंबर 5 के अंदर एक टॉपिक है जेट प्रपल्सन। आज इसका हम वन शॉट करने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस है यूनिट नंबर 5 का। इसके अंदर जो मेजर टॉपिक है दैट इज गैस टरबाइन, और गैस टरबाइन का वन शॉट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। छोटा सा एक टॉपिक है इसके अंदर जेट प्रपल्सन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और आज इस छोटे से लेक्चर के अंदर ये पूरा जेट प्रपल्सन हम कवर कर लेंगे। और याद रखिएगा आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है और यहां से आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पेपर में मिल जाता है। हर साल 7 नंबर का एक क्वेश्चन और कभी कभी इसके साथ 2 नंबर का क्वेश्चन भी मिल जाता है आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहां से आपको 7 मार्क्स या फिर 9 मार्क्स आपको मिल जाते हैं जेट प्रपल्सन से। तो आज का ये छोटा सा लेक्चर है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत कम टाइम में ये टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, जेट। यहां पर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रपल्सन, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन एक में पूछ रखा है। टर्बो जेट, टर्बो प्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे। देन रॉकेट इंजन, रॉकेट प्रपल्सन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रॉकेट प्रपल्सन यानी कि रॉकेट इंजन के बारे में भी यहां पर हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं यहां पर कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे एकेटीयू में इस टॉपिक से, ये सारे क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज ऑफ जेट प्रपल्सन। जेट प्रपल्सन से जो पूछे गए क्वेश्चंस है, जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, वो ये हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं एकेटीयू 2024-25 में, 2024-25 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं 2023, 24, 22, 23, 21, 22 और यहां पर 21, 22 में ये सारे क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हमारे क्या होंगे बेटे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं एनिमेशन से समझाऊंगा आपको, हर चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हम समझेंगे यहां पर जेट प्रपल्सन का प्रिंसिपल, फिर हम समझेंगे रॉकेट प्रपल्सन का प्रिंसिपल समझेंगे, 21-22 में आपसे पूछा गया था। देन हम आगे बढ़ेंगे और ये भी हम आपको एक खबर बताएंगे मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी मैं करने वाला हूं क्लास को स्टार्ट करने से पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ जेट प्रपल्सन 2021-22 में एकेटीयू ने पूछा था, ये मैं आपको कराने वाला हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। टर्बोजेट इंजन 2024-25 में पूछा गया, टर्बोजेट इंजन हम पढ़ेंगे, है ना। इसका जो है पूरा वर्किंग समझेंगे, कंपोनेंट समझेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन समझने वाले हैं। टर्बो प्रॉप भी 2024-25 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सेम डायग्राम आप देख सकते हैं यहां पर, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया हुआ है, थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके भी मेन कंपोनेंट्स, इसकी फिर हम यहां पर वर्किंग समझेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन। और बेटा यहां पर हम टर्बो प्रॉप और टर्बो जेट में क्या डिफरेंस होता है इसको भी समझने वाले हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रॉकेट इंजन जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो किस तरह से काम करता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में हम देखेंगे प्रोपल्सिव पावर, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी क्या होती है, एकेटीयू 2022-23 में क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा बेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए बहुत ही शानदार एक खबर आपको दे देता हूं यहां पे कि मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड चैनल हमने YouTube पे क्रिएट कर दिया है। यानी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस नए चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए अभी हो क्या रहा है, जो हमारा गेटवे क्लासेस का मेन चैनल है, यहां पर हमारी जो वीडियो आती है वो कंप्यूटर साइंस की भी आती है, इलेक्ट्रिकल की भी आती है, मैकेनिकल की भी आती है, तो मिक्स करके वीडियो आती है। तो कई बार कंप्यूटर साइंस की वीडियो आती है तो वो आपके काम की नहीं होती है। अब हमने क्या कर दिया है, ब्रांच वाइज कर दिया है। अब मैकेनिकल के चैनल पर जब आप जाएंगे तो यहां पर जो भी कंटेंट आपको मिलेगा पूरे का पूरा कंटेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होगा। और मैं भी कई बार बच्चे मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि सर आप जो है सीएस का कंटेंट ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं। बेटा मैकेनिकल का कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो आप तक कई बार पहुंच नहीं पाता है क्योंकि वीडियो मिक्स हो जाती है और यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिथम होता है वो वीडियो आपके फीड में नहीं आती है। तो इसलिए, और कुछ बच्चे ये भी लिख रहे थे सर बच्चों की संख्या कम है मैकेनिकल में, स्टूडेंट्स कम है, इसलिए आप मैकेनिकल पे फोकस नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मैं आपके लेने वाला हूं, शानदार तरीके से लेने वाला हूं।
किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए नया चैनल लॉन्च कर दिया है और इस चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एटीडी के और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे। एटीडी का एक वन शॉट वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड भी कर दिया है, आप जाइए देखिए, आपको देख करके फील आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे का पूरा कंटेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होगा। यहां पर हम आपका प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि मैकेनिकल का प्लेसमेंट की जो आपका जो प्रोसेस होता है या फिर आपकी जो स्ट्रेटजी होती है वो अलग हो सकती है, ब्रांच वाइज अलग अलग होती है, कंपनी अलग अलग होती है। तो पूरे का पूरा गाइडेंस, पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज जो कुछ भी रहेगा मैकेनिकल का रहेगा इस चैनल पे। तो मैकेनिकल बाय एमएसटी सर, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे क्या कि प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रपल्सन। ये जेट प्रपल्सन होता क्या है बेटा, आप यहां पर आप देखिएगा ध्यान से जरा। यहां पर आपने ये एक्सपेरिमेंट, ये आपने बैलून को देखा, कई बार आप क्या करते हैं बैलून के अंदर एयर को फिल करते हैं। सुनो, बैलून के अंदर आपने एयर को फिल कर दिया, बैलून को फुला दिया आपने, उसके अंदर एयर भर दी और आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे उसको आप छोड़ेंगे तो बैलून से क्या निकलेगी, एयर निकलेगी। तो बैलून से एयर जिस तरफ निकल रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैलून आगे चल रहा होगा। दैट इज द एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि ईच एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बैलून के अंदर आपने एयर भरी और आपने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, बैलून से एयर निकलेगी, बैलून से एयर का जेट निकलेगा और जिस तरफ बैलून की एयर निकल रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैलून निकल रहा, आगे चल रहा होगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा, छोड़ दिया आपने इसको बैलून को फुला करके, जैसे आपने इसको छोड़ा तो बैलून आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यही प्रिंसिपल है किसका, जेट प्रपल्सन का। अरे बोलो यस और नो, वही यही आपका रॉकेट इंजन के अंदर, जेट इंजन के अंदर यही प्रिंसिपल जो है काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहां से क्या है, ये जैसे यहां से क्या होगा, ये आपका रॉकेट का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहां से देखो ये गैसेस निकल रही हैं, हाई वेलोसिटी से गैसेस निकल रही हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है रॉकेट इंजन मूव कर रहा है, जैसे बैलून करता है, जैसे बैलून करता है। बोलो यस और नो। तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रपल्सन। तो इसमें क्या होता है, जैसे इधर से एयर आएगी, है ना, जैसे इधर से एयर आएगी, इधर से एयर इनटेक, एयर का इन होगा भाई, ये पूरा एयर में ट्रेवल कर रहा है, किसमें ट्रेवल कर रहा है, एयर में। तो यहां से क्या आएगी, एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर आएगी। क्या आएगी, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी। फिर ये कहां जाएगी, कंप्रेसर में। कंप्रेसर के अंदर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, देन वो कंबशन चैम्बर में जाएगी। कंबशन चैम्बर में क्या होता है, फ्यूल का कंबशन होता है। एक बार मैं ये वाला डायग्राम पहले आपको दिखा देता हूं, देन आई विल कम बैक। इसको जरा ध्यान से आप देखेंगे, ये इधर से एयर का फ्लो हो रहा है, एयर का फ्लो हो रहा है, कहां पे, एयर इनटेक हो गया, फिर ये कंप्रेसर में जाएगी। और बेटा कंप्रेसर के अंदर, जब एयर कंप्रेसर के अंदर जाएगी तो कंप्रेसर तो पहले से आपको आइडिया है कि कंप्रेसर के अंदर एयर कंप्रेस होगी और जब एयर कंप्रेस होगी तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो यहां पर एयर होगी, कंप्रेस्ड एयर, वो जाएगी कंबशन चैम्बर में। अरे कंबशन चैम्बर का क्या काम होता है, कंबशन चैम्बर, यहां पर फ्यूल का कंबशन होगा। किसका कंबशन होगा, फ्यूल का कंबशन होगा। अच्छा, जब भी कंबशन होता है, क्या फ्यूल का कंबशन बिना ऑक्सीजन के आप करा सकते हैं क्या, नहीं। आप दीपक जलाते हैं, दीपक भी आप बिना ऑक्सीजन के नहीं जला सकते। मतलब किसी भी फ्यूल की बर्निंग अगर आपको करनी है, फ्यूल को अगर आपको जलाना है, आपको आग लगानी है, आग जलानी है, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन आपको चाहिए। तो कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल की बर्निंग होगी और यहां पर जो है ऑक्सीजन के साथ फ्यूल की क्या हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी। और जब फ्यूल की बर्निंग हो जाएगी तो गैसेस एक्सपेंड होंगी, कहां पर, टरबाइन में। तो टरबाइन के अंदर गैस एक्सपेंड होंगी, टरबाइन रोटेट करेगी और उसके बाद जो गैसेस हैं वो जाएंगी नोजल के अंदर और नोजल क्या करेगी, उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को और बढ़ा देगी। बिकॉज आप सभी जानते हैं नोजल का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना। अब जब ये जेट बाहर निकलेगा, जब ये गैसेस बाहर निकलेंगी, हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेंगी, और जब ये हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेंगी तो जिस तरफ ये गैसेस निकल रही होंगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण ये जो जेट है ये आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे बैलून में से एयर निकल रही थी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट मिल रहा था और उसके कारण जो बैलून है वो आगे मूव कर रहा था। तो इधर की तरफ क्या होंगी, गैसेस एग्जॉस्ट होंगी, नोजल से पास हो रही होंगी। जितनी हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेंगी एग्जॉस्ट गैसेस, उतना तेजी से जो है जेट क्या करेगा, मूव करेगा। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो गया, कंप्रेसर, फिर कंबशन चैम्बर, फिर टरबाइन, इस तरह से। अब मैं वापस आऊंगा बाद में वापस आऊंगा, पहले आप यहां पर आ जाइए। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एयर इसके अंदर जाएगी, बात कर रहे हैं हम जेट इंजन की, जेट प्रपल्सन की। तो एयर आएगी, किसके अंदर जाएगी, कंप्रेसर के अंदर जाएगी।
कंप्रेसर क्या करेगा बेटा, यहाँ पे कंप्रेसर का काम है कंप्रेस करना, उसकी टेम्परेचर को बढ़ा देगा, उसकी प्रेशर को बढ़ा देगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जो गैसेस है कंप्रेस्ड एयर, वो कंबशन चैम्बर में जाएंगी। यहां पर कंबशन चैम्बर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर फ्यूल की क्या होगी, फ्यूल की बर्निंग होगी, कंबशन होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है, जब फ्यूल की बर्निंग कराएंगे तो ऑक्सीजन कहां से आ रही है, अरे जब ये एटमॉस्फेयर इसके अंदर आई है, एटमॉस्फेयर के अंदर तो ऑक्सीजन होती है ना, तो बर्निंग हो जाएगी। तो जब ये फ्यूल की बर्निंग हो जाएगी तो यहां पर आप देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये टरबाइन लगी हुई है, ये गैसेस जो है, ये गैसेस कहां जाएंगी, टरबाइन में, टरबाइन को रोटेट कराएंगी तो टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी। अरे सुनो, टरबाइन की जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो टरबाइन, ये कंप्रेसर था। अब एक बात बताओ, वहां पर जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर जब एयर को कंप्रेस करता है उसको तो पावर चाहिए होती है। अरे कंप्रेसर को वर्क देना पड़ता है और टरबाइन से हमको वर्क मिलता है। तो टरबाइन की जब शाफ्ट रोटेट कर रही है तो टरबाइन से हमको वर्क मिल रहा है। ये वर्क चाहिए क्यों, अरे वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पर आपको भाई जेट के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर आपको एसी चलानी होगी, इलेक्ट्रिसिटी तो वहां भी चाहिए होगी। और जो कंप्रेसर है इसको पावर कौन देगा, वहां कौन से पावर प्लांट लगे हुए हैं, वहां कौन से पावर प्लांट लगे हुए हैं आसमान में। तो जो कंप्रेसर है इसको वर्क कहां से दोगे, इसको पावर कहां से दोगे, कंप्रेसर को कैसे चलाओगे, तो वो टरबाइन से ही। देखो, जो टरबाइन से हमको पावर मिलेगी, वो टरबाइन से पावर कहां जाएगी, टरबाइन से जो हम कंप्रेसर को रन कराएंगे। तो टरबाइन की शाफ्ट जो है कंप्रेसर के साथ जुड़ी हुई है क्या, अरे यस और नो, फील आ रहा है ना आपको। टरबाइन जब रोटेट करेगी तो टरबाइन से जो है कंप्रेसर भी रोटेट करेगा और कंप्रेसर अपना काम करता रहेगा। ठीक है, अब जो टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उससे जो बाकी के इक्विपमेंट्स होंगे जेट के अंदर, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहां पर सप्लाई करेंगे उसको। देन जब ये टरबाइन रोटेट कर रही है उसके बाद टरबाइन से जो गैसेस जाएंगी बाहर निकलेंगी, वो नोजल के अंदर जाएंगी। एरिया डिक्रीज हो रहा है ना, एरिया डिक्रीज हो रहा है, देखो नोजल के अंदर जाएंगे और नोजल क्या करेगी, स्पीड को बढ़ा देगी। जो जेट बाहर निकलेगा यहां से, गैस का जो जेट बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी को बढ़ा देगी नोजल। और जब एग्जिट वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ज्यादा तेजी से, जब हाई स्पीड से गैसेस यहां से बाहर निकलेंगी तो तेजी से जो है जेट जो है, जाट नहीं जेट जो है ये आगे की तरफ बहुत तेजी से क्या करेगा, मूव करेगा। अरे बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सुनो ध्यान से। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यूज द एटमॉस्फेरिक एयर फॉर कंबशन। यहां से हमने एटमॉस्फेरिक एयर यहां पर गई है, किसमें गई है, कंबशन चैम्बर के अंदर गई है। तो कंबशन के लिए एयर चाहिए, वो यहां से मिल जाएगी। बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ये वर्क करता है। रिक्वायर्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग, इसमें क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, यस कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सराउंडिंग से मिल जाती है। वर्क ओनली विद अब क्योंकि यहां पर ये जो आपका जेट इंजन है ये कहां पर काम कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक एयर में काम कर सकता है। क्योंकि इस जेट के अंदर हम अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन का टैंक नहीं लगाते हैं। जबकि रॉकेट इंजन जब हम पढ़ेंगे तो रॉकेट इंजन में एटमॉस्फेयर की जरूरत ही नहीं है, वहां पे हमको ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन टैंक लेकर के जाते हैं साथ में। ठीक है, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक एयर से हमको एयर मिल जाती है, इसीलिए क्योंकि एयर चाहिए एटमॉस्फेयर से। तो ये एटमॉस्फेयर में तो काम कर सकता है, इसको वैक्यूम में ले जाओगे ऊपर, वहां ये काम नहीं करेगा क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये एटमॉस्फेयर में ही काम करेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर से हमको चाहिए ऑक्सीजन, फ्यूल का कंबशन तभी हो पाएगा। फ्यूल की एफिशिएंसी जो है हायर होती है। तो थोड़ा सा आपको ये बेसिक आइडिया लग गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो आपको बस कहानी आप सुनते जाओ और आप फील करते जाओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं रॉकेट प्रपल्सन की। अभी हमने जेट प्रपल्सन की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं रॉकेट प्रपल्सन की। अब ये जो रॉकेट प्रपल्सन है, कैरी बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीजन। एक्चुअली इसके ये जो चल रहा है ना, इसके अंदर एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है। क्योंकि एटमॉस्फेयर क्यों चाहिए थी हमको, एटमॉस्फेरिक एयर क्यों चाहिए थी, क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो एटमॉस्फेयर से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसी के अंदर होता है फ्यूल, इसी के अंदर होता है ऑक्सीडाइजर, यानी कि इसी के अंदर फ्यूल भी होगा, फ्यूल टैंक भी होगा और इसी के अंदर ऑक्सीजन का टैंक भी होगा। इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर की जरूरत ही नहीं है। ये जो काम करेगा ये बिना, जहां एटमॉस्फेयर नहीं होगा वैक्यूम में भी काम कर लेगा। क्योंकि वैक्यूम में इसलिए काम कर लेगा क्योंकि हमको हम तो साथ में लेके जा रहे हैं एयर, भाई कंबशन कराना है आपको, कंबशन फ्यूल का कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो हम तो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कैरी बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये साथ में लेके जाता है। ऑल्सो बैलेंस, ऑल्सो बेस्ड ऑन द न्यूटन, ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। डज नॉट रिक्वायर एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर की जरूरत नहीं है, साथ में लेके जा रहा है ऑक्सीजन। कैन वर्क इन स्पेस, यस स्पेस में काम कर सकता है।
क्योंकि एटमॉस्फेयर की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है इसको। लेस एफिशिएंट ड्यू टू कैरिंग, अब ये ऑक्सीडाइजर लेके जाएगा, ऑक्सीजन का टैंक भी साथ में लेके जा रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, जेट प्रोपल्सन से कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, ये 2021-22 से पूछा गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चैनल जो है, नया चैनल केबल और केबल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। लिंक नए चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर हमने एक वन शॉट भी अपलोड कर दिया है, उसको आप देखिए, आप फील करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। और ये केबल आपको AKTU के लिए तो पढ़ाएंगे, साथ में आपको प्लेसमेंट का गाइडेंस भी प्रोवाइड कराएंगे, और साथ में हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक गेट हो गया, उनके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस और कुछ कंटेंट वहां पर बेहतरीन क्वालिटी का मिलता रहेगा। बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स का एकदम मजा आ जाएगा। चलिए बेटा, तो बात कर रहे हैं यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ जेट प्रोपल्सन। दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AKTU 2021 एंड 22। मैंने खुद गेट जो है 3 बार क्वालिफाई किया हुआ है, अपने सर्टिफिकेट में मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, 2012, 13, 14, 15 में ना 4 बार क्वालिफाई मैंने किया है। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप खुद भी सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, नए चैनल को, और अपने दोस्तों से भी बोल देना, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों की संख्या ओवरऑल कम है, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी बच्चे रहेंगे कम भले ही रहेंगे, लेकिन मैकेनिकल के होने चाहिए। तो अपने दोस्तों को आप जरूर बताइएगा और कह के खुद मोबाइल लेकर के सब्सक्राइब करा लीजिएगा। ठीक है, आओ तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, जेट प्रोपल्सन सिस्टम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरी। इसकी 2 मेन कैटेगरी होती है। फर्स्ट वन इज एयर ब्रीदिंग जेट प्रोपल्सन, दूसरा नॉन एयर ब्रीदिंग जेट प्रोपल्सन। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये जो एयर ब्रीदिंग जेट प्रोपल्सन होते हैं, दीज इंजन्स यूज एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन चाहिए, अरे कंबशन करना है, जब फ्यूल का कंबशन करना है, सुनो, फ्यूल का कंबशन तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, फ्यूल का कंबशन तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। और जब फ्यूल का कंबशन होता है ना, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो एयर ब्रीदिंग का मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर से लेता है, ये एटमॉस्फेयर से एयर लेता है। और नॉन ब्रीदिंग का मतलब है ये अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है, अपने साथ लेके जाता है। इस इंजन के अंदर, रॉकेट इंजन के अंदर क्या होता है, जो नॉन ब्रीदिंग एयर है, नॉन ब्रीदिंग जेट प्रोपल्सन है, इसके पास फ्यूल का टैंक भी होता है, इसके पास भी फ्यूल होता है, लेकिन इसके पास जो ऑक्सीजन है उसका भी क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का टैंक भी होता है। अब जो एयर ब्रीदिंग है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर चाहिए, तो उसके लिए उसके अंदर आता है टर्बोजेट, हमारे सिलेबस में टर्बोफैन है, टर्बोप्रॉप। तो टर्बोजेट पढ़ेंगे, टर्बोप्रॉप पढ़ेंगे, रैम जेट और स्क्रैम जेट इंजन भी इसी के अंदर आते हैं। नॉन एयर ब्रीदिंग का मतलब है इसको एटमॉस्फेरिक एयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक में जो एयर ऑक्सीजन है वो खुद लेके जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर आएगा रॉकेट इंजन। अब रॉकेट इंजन का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, लिक्विड प्रोपेल एंड सॉलिड प्रोपेलेंट। लिक्विड का मतलब है कि यहां पर ऑक्सीजन और फ्यूल लिक्विड फॉर्म में अलग अलग सेपरेट होते हैं, जबकि सॉलिड प्रोपेलेंट में क्या होता है, जो फ्यूल होता है और जो ऑक्सीजन होती है उसको मिक्स करके सॉलिड बना लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था इसका जेट प्रोपल्सन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टर्बोजेट इंजन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्बोप्रॉप। तो टर्बोजेट और टर्बोप्रॉप में डिफरेंस भी हम आपको बताएंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो जैसा कि ये मैंने आपको फिल करा दिया है, एनिमेशन मैंने आपको दिखा दिया है। टर्बोजेट इंजन जो है, देखो ध्यान से, ये जो मैं बात कर रहा हूं टर्बोजेट और टर्बोप्रॉप, टर्बोजेट टर्बोप्रॉप, ये दोनों ही एयर ब्रीदिंग जेट प्रोपल्सन के अंदर आते हैं। तो यानी कि दोनों को क्या जरूरत पड़ेगी, दोनों को, टर्बोजेट को भी और टर्बोप्रॉप को भी एटमॉस्फेरिक एयर की जरूरत पड़ेगी कंबशन के लिए। बोलो यस और नो। तो देखो लिखा है, turbojet engine is an air breathing jet engine in which all the air passes through the compressor, combustion chamber, turbine and nozzle to produce the thrust। तो thrust प्रोड्यूस करना है, अरे बोलो यस और नो, thrust प्रोड्यूस करना है। तो यहां से जो ये गैसेस का जेट निकलेगा हाई वेलोसिटी से, इससे thrust प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी एयर यहां से एंटर करेगी, सुनो, जितनी भी एयर यहां से एंटर करेगी, पूरी की पूरी एयर कहां पे जाएगी, यहां पर कंप्रेसर के अंदर जाएगी। अरे पूरी की पूरी एयर कहां जाएगी, कंप्रेसर के अंदर जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार, पूरी की पूरी एयर यहां पे जाएगी, कोर पार्ट से यहां से मूव होगी, क्योंकि जब हम टर्बोप्रॉप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर सारी की सारी एयर यहां से पास नहीं होती है, साइड से ही पास होती है उसमें। तो फिलहाल याद रखेंगे, जो टर्बोजेट इंजन है, कंप्लीट एयर विल पास थ्रू द कंप्रेसर, देन कंबशन चैम्बर, देन टरबाइन, देन नोजल।
अब सुनो ध्यान से, जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर यहां पर आएगी कंप्रेसर के अंदर, तो कंप्रेसर क्या करेगा, इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा और इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो एयर है वो जाएगी कंबशन चैम्बर में। कहां पे जाएगी, ये कंबशन चैम्बर है, ये है कंबशन चैम्बर। तो कंबशन चैम्बर में जो एयर के साथ क्या होगा, फ्यूल का कंबशन होगा, फ्यूल का कंबशन हो जाएगा। जब फ्यूल का कंबशन यहां पर हो जाएगा तो गैसेस एक्सपेंड होती है, गैसेस एक्सपेंड होती है, तो वो जाएंगी कहां पर, टरबाइन के अंदर। तो टरबाइन को रोटेट कराएंगी, किसको रोटेट कराएंगी जी, टरबाइन को रोटेट कराएंगी। और टरबाइन को जब रोटेट कराएंगी तो टरबाइन से जो गैसेस बाहर निकलेंगी वो जाएंगी नोजल के अंदर। कहां पे, नोजल के अंदर। और नोजल का काम क्या होता है जी, नोजल का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना। हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड की, हाई स्पीड से जो गैसेस है वो बाहर निकलेंगी, जितनी स्पीड से बाहर निकलेंगी उतनी तेजी से क्या करेगा, ये तो जेट जो है, गैसेस का जो जेट है वो इधर जाएगा, तो हमारा जो जेट इंजन है ये आगे की तरफ मूव करेगा। अरे बोलो यस और नो। फिर से बता दूं, जो टरबाइन है, टरबाइन का काम क्या है, टरबाइन से तो हमको वर्क मिलता है और कंप्रेसर को वर्क देना पड़ता है। तो ये जो कंप्रेसर है ये चलेगा कैसे, तो यहां पर जो शाफ्ट होती है कंप्रेसर की वो टरबाइन के साथ से जुड़ी होती है। एनिमेशन मैंने आपको दिखाया था, तो टरबाइन से जो कंप्रेसर की शाफ्ट है वो जुड़ी होती है। तो टरबाइन से हम कंप्रेसर को मूव कराते हैं, कंप्रेसर को रन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं क्या, यस। तो देखो जो थ्रस्ट होता है ना, थ्रस्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू m डॉट वीई माइनस वी नॉट। वी क्या है, एग्जिट वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी, और वी नॉट क्या है, जिस वेलोसिटी से एयर एंटर कर रही है। अरे बोलो यस और नो। तो जितनी एग्जिट वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितनी एग्जिट वेलोसिटी ज्यादा होगी, थ्रस्ट उतना ज्यादा होगा, तो जेट जो है उतनी तेजी से आगे मूव करेगा। अरे बोलो यस और नो। ओके नाउ अब चलिए एक बार यहां पर देख लेते हैं कि ब्रेटन साइकिल, यहां पर ये जो आपका जेट इंजन है ये ब्रेटन साइकिल पे काम करता है। और ब्रेटन साइकिल आप पढ़ चुके हो गैस टरबाइन यूनिट नंबर 5 के अंदर। एक ओपन ब्रेटन साइकिल होती है, क्लोज होती है। तो यहां पर हम जितने भी ये जेट इंजन होते हैं इसमें हम ब्रेटन साइकिल यूज करते हैं, ओपन वाली। कौन सी वाली, ओपन वाली, ठीक है। नाउ इट वर्क ऑन दी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए कुछ कंपोनेंट्स के बारे में लिखा है। एयर इनटेक, जो एयर है वो इन होगी, ड्रॉ एयर इनटू द इंजन, इंजन के अंदर यहां से एयर जो है एंटर करेगी, एटमॉस्फेरिक एयर। कंप्रेसर है दूसरा कंपोनेंट। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर इसको कंप्रेस करेगा और टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। नाउ उसके बाद आता है कंबशन चैम्बर। तो फ्यूल बर्न्स विद कंप्रेसर, कंप्रेस्ड एयर, यहां पर जब कंप्रेस्ड एयर कंबशन चैम्बर के अंदर जाएगी तो फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा। देन आता है टरबाइन। टरबाइन एक्सट्रैक्ट एनर्जी टू रन द कंप्रेसर। टरबाइन क्या करता है, ये टरबाइन कंप्रेसर को रन कराता है, ठीक है, लिखा है ये रन करता है कंप्रेसर को। नोजल क्या करती है, एक्सपेल गैसेस एट हाई वेलोसिटी। ये जो नोजल यहां पर लगी हुई है ये एक्सपेल करती है, गैसेस को एक्सपेल करती है विद हाई वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाती है यहां पर ज्यादा, जिससे क्या होता है, थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। और थ्रस्ट जब मिलेगा तो जेट आपका आगे तेजी से मूव करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसकी वर्किंग में क्या लिखने, जो वर्किंग क्या, पहले एयर इन होगी, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर द इंजन, ठीक है। नाउ कंप्रेशन हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा कंप्रेसर के अंदर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कंबशन हो जाएगा वहां पे कि फ्यूल इंजेक्टेड एंड बर्न, फ्यूल को इंजेक्ट कराएंगे कंबशन चैम्बर में और फ्यूल की बर्निंग होगी, फ्यूल की बर्निंग हो जाएगी। और ये जब फ्यूल की बर्निंग होगी तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैसेस प्रोड्यूस होंगी। हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं वो जाएंगी टरबाइन के अंदर। कहां जाएंगी, टरबाइन के अंदर। और टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन होगा, हॉट गैसेस एक्सपेंड एंड रोटेट द टरबाइन। हॉट गैसेस एक्सपेंड होंगी और टरबाइन के अंदर क्या हो जाएगा, टरबाइन को रोटेट करा देंगे। और टरबाइन क्या करता है, कंप्रेसर को रन कराता है, ड्राइव कराता है। एग्जॉस्ट थ्रू दी नोजल, नोजल से क्या होगा, जो अब रिमेनिंग एनर्जी बची है वो कन्वर्ट हो जाएगी हाई स्पीड जेट में एंड दिस प्रोड्यूस द थ्रस्ट, और थ्रस्ट प्रोड्यूस जाएगा और जेट आपका धनाधन आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे, मैं हेडिंग बता दे रहा हूं। हाई स्पीड, स्पीड इसकी हाई स्पीड पे काम करता है, इसकी एफिशिएंसी भी हाई स्पीड पे आती है। लो स्पीड रखेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हाई स्पीड जेट इंजन की हाई स्पीड रहेगी तो एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। सिंपलिसिटी, कॉम्पैक्टनेस, थोड़ा कॉम्पैक्ट भी होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, फ्यूल की एफिशिएंसी कम होती है, नॉइस ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लो टेक ऑफ थ्रस्ट, लो टेक ऑफ थ्रस्ट, क्योंकि जब टेक ऑफ होता है तो स्पीड कम होती है, ठीक है। तो नॉट एज इफेक्टिव एज टर्बोफैन फॉर लिफ्टिंग हैवी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो यहां पर जो है कॉमर्शियल के लिए जनरली यूज नहीं होता है,
हाई स्पीड मिसाइल्स में यूज होता है, टारगेट ड्रोन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी बेटा हमारी टर्बोजेट की। तो याद रखेंगे ये जो टर्बोजेट है, अब यहां पर हम टर्बोप्रॉप की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहां पर बताया था आपको कि टर्बोजेट और टर्बोप्रॉप जो है दोनों ही एयर ब्रीदिंग जेट प्रोपल्सन है। एयर ब्रीदिंग का मतलब है कि उनको एटमॉस्फेरिक एयर चाहिए होती है जहां से उनको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूल का कंबशन चैम्बर के अंदर होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं, हम टर्बो प्रॉप की बात कर रहे हैं। टर्बो प्रॉप, यस दिस इज टर्बो प्रॉप इंजन। तो देखेंगे तो यहां पर आपने देखा एयर इन हो रही है, यस कंप्रेसर लगा हुआ है, यस यहां पर क्या कंबशन चैम्बर है, यहां पे टरबाइन है, यहां पे नोजल है। तो फिर अंतर कहां है, अरे अंतर यहां पे है, यहां पर एक प्रोपेलर लगा दिया गया है, यहां पर एक प्रोपेलर लगा दिया गया है। क्या लगा दिया है, प्रोपेलर और एक गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं और प्रोपेलर आप यहां पर एक्स्ट्रा देख रहे हैं। अरे बोलो यस और नो, सुनो ध्यान से। Turboprop engine is an air breathing engine in which a gas turbine drives a propeller। यहां पर जो गैस टरबाइन है, दिस इज द गैस टरबाइन, ये प्रोपेलर को क्या करेगा, ये प्रोपेलर को भी रन कराएगा। किसको, प्रोपेलर को, और कंप्रेसर को भी रन कराएगा। ये अलग से कहां से पावर मिलेगी आसमान में आपको, कहां से मिलेगी पावर, टरबाइन से मिलेगी। ठीक है, नाउ तो गैस टरबाइन क्या करता है, प्रोपेलर को चलाता है। अब सुनो ध्यान से, मोस्ट ऑफ द थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपेलर रादर देन द जेट एग्जॉस्ट। एक्चुअली यहां पर जो आपको, यहां पर जैसे ही जेट इधर निकल रहा था तो यहां से पूरे का पूरा थ्रस्ट मिल रहा था जेट इंजन में, लेकिन यहां पर जो प्रोपेलर लगाया गया है, ये जो प्रोपेलर लगाया गया है, यहां से मिलेगा थ्रस्ट, यहां से ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 90%, यानी 85 टू 90% जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। अरे आपको इंजन को, टर्बोजेट इंजन को आपको मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए थ्रस्ट चाहिए। तो जेट से थ्रस्ट मिलता था पहले, लेकिन यहां पर जेट से 10 से 15% मिलता है। यहां पर जो प्रोपेलर लगा दिया गया है, प्रोपेलर से 80 टू 90%, 85 टू 90% थ्रस्ट कहां से मिलता है, प्रोपेलर से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है, प्रोपेलर से मिलता है। ठीक है, तो ये कहानी यहां पर प्रोपेलर की ऐड इसके अंदर हो गई है। ये भी काम करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। इसके जो कंपोनेंट जरा ध्यान से देखिएगा। पहला जो कंपोनेंट है वो आएगा एयर इनटेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले भी था, एयर इन होगी, यहां से एयर इन हो जाएगी इंजन के अंदर। ओके, ड्रॉ एयर इनटू द इंजन। कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्या करेगा, इंक्रीज द प्रेशर। ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। कंबशन चैम्बर, यहां पर कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल की बर्निंग होती है विद कंप्रेस्ड एयर, क्योंकि एयर तो इसके अंदर चलेगी, फ्यूल यहां पर ऑलरेडी है। टरबाइन क्या करता है, एक्सट्रैक्ट एनर्जी, यहां से जो एनर्जी है वो एक्सट्रैक्ट करेगा और टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी। यहां पर एक चीज और लगाई गई, गियर बॉक्स। यस, यहां पर एक गियर बॉक्स लगाया गया है। ये गियर बॉक्स क्यों लगाया, सुनो जरा ध्यान से। रिड्यूस टरबाइन स्पीड टू सुटेबल प्रोपेलर स्पीड। एक्चुअली जो प्रोपेलर है ना, प्रोपेलर को बहुत तेज, देखिए अगर यहां पर गियर बॉक्स का काम क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ गियर्स। अरे गियर्स क्यों यूज करते हैं, गियर्स का काम होता है स्पीड को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। अब देखो ये जो टरबाइन है ना, ये टरबाइन के आरपीएम बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा आरपीएम होते हैं टरबाइन के। और टरबाइन के अंदर, स्टीम टरबाइन के अंदर हमने पढ़ा भी था वहां पर हमने, ठीक है ना, कि इसकी जो स्पीड है अगर ज्यादा होगी दैट विल बी वेरी डेंजरस। तो टरबाइन की स्पीड को प्रोपेलर की स्पीड के साथ मैच कराने के लिए, यानी कि क्योंकि टरबाइन क्या चला रहा है, इसको प्रोपेलर को चला रहा है, अब टरबाइन की स्पीड से अगर प्रोपेलर रन करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए टरबाइन की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, सुनो, टरबाइन की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यहां पर एक गियर बॉक्स लगाया गया है। गियर का काम होता है स्पीड को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। अरे यस और नो, तो यहां पर गियर बॉक्स लगा दिया, लिखा है। तो गियर बॉक्स क्या करता है, रिड्यूस द टरबाइन स्पीड टू सुटेबल प्रोपेलर स्पीड। जो प्रोपेलर की स्पीड होती है उसके साथ जो है, ताकि वो मैच कर जाए। ठीक है, नाउ एक होता है इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट ऐड हुआ है, दैट इज द प्रोपेलर। कौन सा, दैट इज द प्रोपेलर। प्रोपेलर क्या करता है, प्रोड्यूस द मेजर थ्रस्ट। ये जो प्रोपेलर है भाई, दो जगह से, दो तरह से थ्रस्ट मिल रहा है, एक यहां पे थ्रस्ट मिलेगा और एक प्रोपेलर से। तो 90% थ्रस्ट जो है वो प्रोपेलर से ही मिल जाता है। आगे बढ़ सकते हैं क्या आप हम लोग, अरे यस और नो, यस और नो, यस, चलिएगा बहुत बढ़िया। नाउ वर्किंग की बात करेंगे तो भाई पहले एयर इनटेक होगी, इंजन के अंदर एंटर करेगी, कंप्रेशन होगा, कंप्रेसर के अंदर कंप्रेशन होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर कंबशन होगा, फ्यूल को इंजेक्ट कराएंगे, है ना। फ्यूल को जब इंजेक्ट कराएंगे तो वहां पर देखो फ्यूल को इंजेक्ट करा दिया तो फ्यूल बर्न हुआ, तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी हाई एनर्जी गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो टरबाइन के अंदर जाएंगी। अब टरबाइन के यहां पर दो काम हो गए हैं। पहले तो एक ही काम था टरबाइन का, जो कंप्रेसर को रन करा रहा था।
टरबाइन का काम हो गया हॉट गैसेस एक्सपेंड एंड रोटेट द टरबाइन। जब टरबाइन रोटेट करेगी तो टरबाइन क्या करती है, कंप्रेसर को भी ड्राइव कराती है और प्रोपेलर को भी कराती है। गियर बॉक्स लगा हुआ है, गियर बॉक्स लगा दिया गया है, तो गियर बॉक्स से उसकी स्पीड को कम करके तो टरबाइन क्या करता है, यहां पर प्रोपेलर को भी चलाता है और कंप्रेसर को भी चलाता है। तो दो जगह से आपको थ्रस्ट मिलेगा। एक तो जो जेट बाहर निकल रहा था, यहां पर लिख दिया थ्रस्ट जो जनरेट होता है अप्रोक्सीमेट 90% थ्रस्ट, 90% थ्रस्ट जो है प्रोपेलर से आपको मिलता है। कहां से, प्रोपेलर से। 10-15% जो है वो जो एग्जॉस्ट होती है गैसेस, वहां से मिलता है। तो रिमेनिंग थ्रस्ट फ्रॉम दी एग्जॉस्ट गैसेस। एडवांटेज की बात करें, हाई प्रोपल्सिव एफिशिएंसी एट लो स्पीड। जैसे जेट, हमने टर्बो जेट की बात करी थी, तो वहां पर लो स्पीड पे उसकी एफिशिएंसी कम थी, लेकिन इसकी लो स्पीड पे एफिशिएंसी ज्यादा है। दूसरा, बेटर फ्यूल इकोनॉमी। टर्बो जेट के कंपैरिजन में इसकी फ्यूल फ्यूल की जो इकोनॉमी है बेटर है, फ्यूल की एफिशिएंसी अच्छी है। शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी, जो कि उसमें दिक्कत थी जेट इंजन में, इसमें ठीक है ये। डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई स्पीड। टर्बो जेट हाई स्पीड पे बढ़िया काम करता है, लेकिन ये लो स्पीड पे काम बढ़िया करता है, ठीक है, तो ये हाई स्पीड के लिए सुटेबल नहीं है। मोर नॉइस ड्यू टू प्रोपेलर, अब यहां पर प्रोपेलर लगा दिया तो नॉइस और भी ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा। स्पीड लिमिटेशन है ना, ये स्पीड कम स्पीड के लिए बनाया गया तो कम स्पीड पे काम करेगा। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रीजनल पैसेंजर एयरक्राफ्ट, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, डिफरेंस की बात कर लेते हैं। एकेटीयू 2024-25 में टर्बो जेट टर्बो प्रॉप के अंदर डिफरेंस पूछा, तो हमने लिखा टर्बो प्रॉप इंजन, इधर टर्बो जेट इंजन। तो बात करेंगे थ्रस्ट का जो सोर्स है, थ्रस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यहां पर जो है प्रोपेलर से मेजर थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। किससे, प्रोपेलर से। किससे, प्रोपेलर से। जबकि टर्बो जेट में एग्जॉस्ट गैसेस से पूरे का पूरा थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, जबकि इस केस में तो 10-15% ही एग्जॉस्ट गैस से थ्रस्ट आता है। बाकी जो मेजर थ्रस्ट है वो कहां से आता है, वो कहां से आता है, प्रोपेलर से आता है। स्पीड की बात करें तो ये लो स्पीड टू मीडियम स्पीड काम अच्छा करता है, और ये हाई स्पीड यानी कि सुपरसोनिक, और इसकी जो स्पीड रहती है सबसोनिक। एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी लो स्पीड पे अच्छी होगी और इसकी एफिशिएंसी हाई स्पीड पे अच्छी होगी। फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो इसका लो फ्यूल कंजम्पशन होता है, कम फ्यूल खर्च होता है, यहां पर ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन। नॉइस की बात करें तो इसकी लेस नॉइस है ना, इसकी नॉइस जो है वो ज्यादा है, ठीक है, मतलब दोनों की नॉइस ज्यादा है एक तरीके से। जो जेट इंजन है, आपका टर्बो जेट है, टर्बो, दोनों की नॉइस ज्यादा है। आपस में अगर दोनों को कंपेयर करें, आपस में दोनों कंपेयर करें तो इसकी नॉइस जो है वो कम होगी। एल्टीट्यूड, ये लो एल्टीट्यूड कम हाइट पे काम करता है और ये हाई एल्टीट्यूड पे काम करता है। कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है क्योंकि यहां पर प्रोपेलर भी लग गया और गियर बॉक्स भी लग गया। इसकी जो है ये सिंपलर होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर ना तो गियर बॉक्स है ना तो प्रोपेलर है, यहां पर दो कंपोनेंट ही जो है ये एक्स्ट्रा आ गए, यहां पर गियर बॉक्स और प्रोपेलर, जिसके कारण से कॉम्प्लेक्स हो गया है। एप्लीकेशन की बात करें तो जनरली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में होता है और ये फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहां पर रॉकेट इंजन की। रॉकेट इंजन की, दिवाली पे जो आप रॉकेट छुड़ाते हो ना, वही प्रिंसिपल है यहां पर भी, है ना, उसी से तो कॉन्सेप्ट लिया गया है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बैलून को याद करो, बैलून को याद करो, बैलून को जब एयर फिल करते हो और जब वहां से एयर बाहर निकलती है, तो एयर जब बाहर निकलती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन बैलून जो है मूव करता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो रॉकेट इंजन है ये नॉन एयर ब्रीदिंग सिस्टम है। पहली बात तो नॉन एयर ब्रीदिंग का क्या मतलब हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर नहीं चाहिए। अरे याद करो, जब हमने यहां पर क्लासिफिकेशन आपको बताया था, समझाया था, अरे सुनो सुनो सुनो, अच्छा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेटा, याद से कर लेना। इसी चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा मैकेनिकल के लिए, यस, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है ना, मैकेनिकल बाई एमएसटी सर, उस पर आप जाइएगा, दोस्तों को बताइएगा। देखो यहाँ पर टर्बो जेट टर्बो प्रॉप जो है एयर ब्रीदिंग इंजन थे, जहां पर एटमॉस्फेरिक एयर की जरूरत थी, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कंबशन के लिए मिल रही थी। लेकिन नॉन एयर ब्रीदिंग के अंदर था रॉकेट इंजन, तो रॉकेट इंजन जो है नॉन एयर ब्रीदिंग है, इसमें जो है ऑक्सीजन तो चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो वो अपने साथ ले जाएगा, ऑक्सीजन के बिना तो कंबशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, चाहे वो एयर ब्रीदिंग हो या नॉन एयर ब्रीदिंग हो, ऑक्सीजन तो दोनों को चाहिए, कंबशन तो दोनों में होगा। अरे टर्बो प्रॉप हो, टर्बो जेट हो, रॉकेट इंजन हो, फ्यूल तो बर्न कराना ही है, और जब फ्यूल को बर्न कराओगे, जब आग जलाओगे, जब आग लगाओगे, तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल पाएगी, कंबशन बिना ऑक्सीजन के नहीं हो पाएगा। फर्क इतना है, टर्बो प्रॉप और टर्बो जेट में एटमॉस्फेरिक एयर यूज कर रहे हैं वहां पर, लेकिन जो रॉकेट इंजन होता है इसके अंदर ऑक्सीजन का टैंक लगा होता है। फ्यूल का तो वहां भी था, यहां भी है, फ्यूल के साथ साथ यहां पर ऑक्सीजन का टैंक भी होता है, एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है इसको, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे फ्यूल का टैंक लगा हुआ है, यहां पर क्या है कि ऑक्सीडाइजर टैंक है,
यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजर टैंक लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कंबशन चैम्बर है, क्या है यहाँ पर, कंबशन चैम्बर है। ये थ्रोट है, यहाँ पर थ्रोट का क्या होता मतलब होता है, जो जहां पर मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको थ्रोट कहते हैं। देन एग्जॉस्ट नोजल, नोजल लगी हुई है, तो नोजल क्या है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल लगी है। तो नोजल के अंदर हमने पढ़ा था दो तीन टाइप की, कन्वर्जेंट नोजल, डाइवर्जेंट नोजल, और तीसरी थी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल लगी हुई है वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो हाई वेलोसिटी की जो गैसेस हैं नोजल्स निकलेंगी, तो जब ये हाई वेलोसिटी का जो जेट है, गैसेस का जेट, वो नीचे की तरफ जाएगा, तो जो इंजन है आपका रॉकेट इंजन, ये ऊपर की तरफ जाएगा हाई स्पीड से। बोलो यस और नो। नाउ अ रॉकेट इंजन इज अ नॉन, क्या लिखा है, अरे नॉन एयर ब्रीदिंग सिस्टम है, नॉन एयर ब्रीदिंग इंजन है, मतलब इसको एटमॉस्फेरिक एयर की जरूरत नहीं है। दैट प्रोड्यूस थ्रस्ट बाय एक्सपेलिंग हाई स्पीड गैसेस जनरेटेड फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर कैरिड ऑन बोर्ड। यानी कि जो फ्यूल है और जो ऑक्सीडाइजर है वो कैरिड ऑन बोर्ड होता है, इसी के अंदर ऑन बोर्ड का मतलब है इसी के अंदर लगा हुआ है टैंक, ठीक है। नाउ वर्क ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हाई वेलोसिटी का जेट गैसेस का निकलेगा और ये तेजी से ऊपर मूव करेगा। मेन कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे इसके जी, कंबशन चैम्बर हो जाएगा, कंबशन चैम्बर, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर। जहां पर क्या होगा भाई, कंबशन चैम्बर लगा हुआ है, ये रहा कंबशन चैम्बर, तो यहां पर फ्यूल और ऑक्सीजन का क्या होगा, कंबशन होगा। नोजल क्या करती है, यहां पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल लगी है, तो ये क्या करती है, प्रेशर को डिक्रीज कर देती है और वेलोसिटी को इंक्रीज कर देती है। क्या कर देगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर देगी। फ्यूल टैंक, यहां पर फ्यूल जो है स्टोर करने के लिए फ्यूल टैंक है, ऑक्सीडाइजर लगा हुआ है जहां पर ऑक्सीजन को हम स्टोर करके ले जाते हैं, एंड यहां पर पंप और इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है जो क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं और उसको मिक्स करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्किंग क्या होगी कि प्रोपेलेंट सप्लाई, वर्किंग में क्या लिखेंगे, प्रोपेलेंट सप्लाई। तो फ्यूल, प्रोपेलेंट का मतलब है जो फ्यूल है, फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर आर सप्लाई टू दी कंबशन चैम्बर। जो कंबशन चैम्बर है वहां पर हम फ्यूल की सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, पहले से ऑक्सीजन का सिलेंडर और फ्यूल का टैंक लगा हुआ है। कंबशन हो जाएगा कंबशन चैम्बर के अंदर, तो रिएक्शन वहां पर क्या होगी, रिएक्शन होगी, कंबशन होगा और हाई एनर्जी गैसेस जो है प्रोड्यूस होंगी। वो कहां जाएंगी, एक्सपेंशन होगा। तो गैसेस एक्सपेंड, नोजल के अंदर वो एक्सपेंशन होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नोजल के अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। हाई स्पीड गैसेस एक्सपेल्ड बैकवर्ड, पीछे की तरफ जो है बैकवर्ड क्या होंगी, जो हाई स्पीड गैसेस एक्सपेल होंगी, जिसके कारण जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। जैसे बैलून है ना, तो बैलून में से जब एयर निकलती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। वही उसी तरीके से ये है कि जो रॉकेट है यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में गैसेस हाई वेलोसिटी से निकलेंगी, तो हाई वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बोलो यस और नो, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। एडवांटेज की बात करें तो वर्क इन ए स्पेस, ये स्पेस में काम कर सकता है क्योंकि इसको एटमॉस्फेयर से एयर नहीं चाहिए, ठीक है। तो वेरी हाई थ्रस्ट, बहुत हाई थ्रस्ट यहां प्रोड्यूस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर है, उससे कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई तो साथ लेके जा रहा है रॉकेट, तो रॉकेट इंजन के साथ में जो है फ्यूल जा रहा है, एयर भी साथ में जा रही है। डिसएडवांटेज की बात करें, हाई फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल बहुत खाता है, हैवी ड्यू टू, क्योंकि उसी के अंदर ऑक्सीडाइजर टैंक भी लगा हुआ है तो इसलिए हैवी हो जाता है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन, लिक्विड रॉकेट्स में थोड़ा डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है। एक्चुअली ये लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपेलेंट क्लासिफिकेशन बताया था। एप्लीकेशन की बात करें तो स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट में यूज किया जाता है। मिसाइल्स को छोड़ने के लिए रॉकेट इंजन का यूज करते हैं, स्पेस के अंदर व्हीकल को लॉन्च करने के लिए भी रॉकेट इंजन का यूज किया जाता है। लास्ट में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 2022 में 23 में पूछा गया था, propulsive पावर। तो propulsive पावर इज द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ ए propulsive सिस्टम। जो propulsive सिस्टम हमने पढ़े हैं, जेट इंजन है ना, टर्बो जेट, टर्बो प्रोप, सो द रेट द्वारा पढ़ेंगे, propulsive पावर इज द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ propulsive सिस्टम, that means the rate at which work is done which is used to move the aircraft forward। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, propulsive power is equal to T into V naught। T क्या है, यहाँ पर थ्रस्ट है, क्योंकि थ्रस्ट चाहिए उसको मूव कराने के लिए, तो T है थ्रस्ट और V naught जो है एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है। इट रिप्रेजेंट्स, ये propulsive पावर क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स द यूजफुल पावर अवेलेबल फॉर द propulsion, कि यूजफुल पावर कितनी है propulsion सिस्टम को आगे मूव कराने के लिए। इफ एयरक्राफ्ट स्पीड इंक्रीज, अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड इंक्रीज होगी तो propulsive पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी किसकी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट,
तो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्रोपल्सिव पावर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एट जीरो स्पीड, अगर यहां पर आपने इसकी स्पीड को जीरो कर दिया, क्या कर दिया, अगर एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी जीरो हो गई तो ऑब्वियसली प्रोपल्सिव पावर भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, भले ही उसका थ्रस्ट कितना भी हो, उस टाइम थ्रस्ट कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी जीरो, दैट मींस प्रोपल्सिव पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। स्टैटिक कंडीशन में यानी कि जीरो स्पीड पे प्रोपल्सिव पावर कितनी हो जाएगी, जीवन हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, भले ही उसके अंदर थ्रस्ट हो, भले ही उसके अंदर जो थ्रस्ट है। प्रोपल्सिव एफिशिएंसी क्या होता है, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ यूजफुल प्रोपल्सिव पावर। ये जो यूजफुल प्रोपल्सिव पावर हमने देखा है अभी, टू दी पावर सप्लाई टू द इंजन, कि इंजन को हमने कितनी पावर सप्लाई करी, मान लो P, और उसकी प्रोपल्सिव पावर कितनी, यूजफुल पावर, दैट इज P। इसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड प्रोपल्सिव एफिशिएंसी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोपल्सिव वाला जो टॉपिक था बेटा, ये टॉपिक भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। डिटेल में मैंने समझा दिया है, ठीक है, और बार बार यही देखेंगे आप, यही क्वेश्चन बार बार EKTU एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर लगाए हुए हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टर्बोजेट इंजन विद नीट डायग्राम, 2024-25 में पूछा गया था। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टर्बोप्रॉप इंजन विद द नीट डायग्राम, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टर्बोजेट, यानी टर्बोजेट और टर्बोप्रॉप में क्या डिफरेंस है, दोनों की वर्किंग, दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ टर्बोजेट इंजन एज कंपेयर टू प्रोपल्सिव सिस्टम, ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पे करा दिया आपको। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टर्बोजेट टर्बोप्रॉप इंजन, देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है प्रोपल्सिव पावर क्या होता है, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक्सप्लेन द रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और प्रोपल्सिव इंजन का क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से ये यूनिट नंबर 5 का एक तो बड़ा वन शॉट था गैस टरबाइन का, क्योंकि गैस टरबाइन जो है बड़ा टॉपिक है, और यहां से 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक्चुअली आप देखेंगे आपका जो पैटर्न है एग्जाम का कि 7 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, एक सेक्शन बी में मिलता है आपको और 2 आपको मिलते हैं सेक्शन सी में, वहां पर इंटरनल चॉइस होती है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलता है ना, 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको टरबाइन से लॉन्ग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मिलता है आपको जेट प्रोपल्सन से, क्या मिलता है, जेट प्रोपल्सन से। अब 2 नंबर का जो एक क्वेश्चन आता है वो आपको कई बार यहां से आ जाता है गैस टरबाइन से, कई बार जेट प्रोपल्सन से भी आ जाता है। तो आज के इस लेक्चर में आपका लगभग 7 मार्क्स का जो तैयार हो गया, 7 मार्क्स का, या फिर कह सकते हैं 9 मार्क्स का। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डायग्राम बना करके आप देख लीजिएगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फिर से आपसे अपील करूंगा बेटा, जितने भी हमारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे EKTU मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सभी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा देंगे। मेहनत बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आपने कई स्टूडेंट्स ने ये मैसेज लिख करके भावुक कर दिया कई बार कि सर मैकेनिकल में बच्चों की संख्या कम है, तो आप मैकेनिकल में उतनी मेहनत नहीं करते हैं। देखो बेटा, थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको पढ़ाया, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, और आपका थ्योरी ऑफ मशीन थर्ड ईयर के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने आधा पढ़ाया हुआ है। और जो नया वाला चैनल है मैकेनिकल थर्ड ईयर के अंदर, मैकेनिकल थर्ड ईयर के अंदर कम से कम 2-3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मेजर सब्जेक्ट होंगे, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट होंगे, और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा कंटेंट केवल और केवल मैकेनिकल के लिए है। हमारे बच्चों की संख्या भले ही कम रहेगी, लेकिन बच्चे मैकेनिकल के ही रहने चाहिए। आप किसी और से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, सिर्फ रेलिवेंट स्टूडेंट्स होने चाहिए। मैकेनिकल का चैनल है तो केवल और केवल मैकेनिकल के ही स्टूडेंट्स होने चाहिए। इस नए चैनल का लिंक जो मैकेनिकल के लिए है, डेडिकेटेड चैनल, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस वीडियो आप उस चैनल को ओपन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी मैकेनिकल के व्हाट्सएप ग्रुप है सभी को आप शेयर करेंगे, ठीक है ना, जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे, और वहां पे आ जाइएगा। वहां पर मैंने वीडियो वन शॉट अपलोड करना स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है ना। तो पूरी मेहनत होगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बच्चों की संख्या कम है, लेकिन भले ही कम है, लेकिन सारे बच्चे वहां पर आ जाने चाहिए, ठीक है ना। एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो मैकेनिकल के बच्चों के लिए होगा केवल, उसमें केवल और केवल मैकेनिकल के बच्चे ही ज्वाइन करेंगे। एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उस पर भी केवल मैकेनिकल का बच्चा होगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो नया चैनल बनाया है ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, जो काम की वीडियो है वही आपको दिखाई देंगी, क्योंकि आप जो मेन चैनल है, जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें तो हर ब्रांच की वीडियो आती है, तो आप तक वो कई बार नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मिलेंगे फिर नए चैनल पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।